जाता है, जो अलग अलग परिस्थिति के अनुसार अलग अलग संख्या में रखते हैं। जैसे कि 5 डाल लगाते हैं तो उसमें 4 कलमा की होती है और 1 कूड़ा की होती है। यदि 10 डाल होती है तो उसमें 9 कलमा की होती है और 1 कूड़ा की होती है। इस प्रकार से 10 डालें होती है। ये केवल पेड़ की पूजा के रूप में इसको लाया जाता है। और जैसे कि इनमें जो पाटले बोलते हैं वो कितने लगाए जाते हैं? पाटले जो होते हैं यहाँ के स्थानीय बाबा देव के नाम से एक एक पाटला दिया जाता है। जैसे बाबा इंद, बाबा पिठोरा, कामदेव, इस तरह से अलग अलग पाटले जो होते हैं वो सबके नाम से सौंपे जाते हैं। और ये पाटले भी होते हैं, ये सागुन की लकड़ी से बनाए जाते हैं। और पाटले पे राइट साइड में सूर्य की चित्र को अंकित करते हैं और लेफ्ट साइड में चंद्र के चित्र को अंकित करते हैं। इस तरह से ब्राह्मण को भी इसमें आमंत्रित करके पूजा जाता है। घोड़े कितने लाए जाते हैं? घोड़े कितने लाए कुमार के? ये जो घोड़े लाए गए हैं, ये घोड़े एक तो जातर होती है, एक बाबा देव होता है। जातर में 5 फुटे होते हैं और 3 होते हैं। यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो 5 फुटे हैं और 4 जो बड़े फुटे हैं ये बाबा देव के नाम से जाने जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर 2 प्रकार के फुटे को लगाए जाते हैं और 2 प्रकार के घोड़े और ढाबे इनको लाकर पूजा जाता है। जैसे कि वो धान कितने प्रकार का यहाँ पे लाया जाता है? ये धान जो है हमारे क्षेत्र में केवल एक ही प्रकार का धान है, जो धान जिसको चावल बोलते हैं। चावल को विधि विधान से बढ़वा जो है पूजता है, मंत्र के माध्यम से रखता है और उसके ऊपर दीपक जलाते हैं और दीपक रखकर फिर पूजा अर्चना करते हैं। कितने बकरे की बलि दी जाएगी सुबह? यहाँ पर निश्चित तो नहीं है, लेकिन ये है कि जितने देवी देवता है उन देवी देवताओं को भोग लगाने के लिए जो व्यवस्था हुई है उसके आधार पर लगाया जाएगा। क्या महुए की दारू जो मानते हैं, जैसे कि जरूरी होती दारू? हाँ, महुए की जो दारू है, ये महुआ जो पेड़ है वो केवल ट्राइबल एरिया में होता है और उस महुए को बिना केमिकल से सड़ाया जाता है। कम से कम 10-12 दिन तक, ठंड के दिनों में, गर्मी के दिनों में तो जल्दी सड़ जाता है, 10-12 दिनों में सड़ाया जाता है। और उस जो महुआ अर्क होता है, महुआ अर्क कहते हैं, उस महुआ अर्क को उन देवी देवताओं के नाम से धार डालते हैं, पूजते हैं। और साथ में ये जो आदिवासी लोग हैं, धार डालने के बाद उसको टेस्ट भी करते हैं। ये जो आदिवासी लोग ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आए हैं, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, एक बात ये है, आदिवासी ड्रेस, अगर कोई गैर आदिवासी ये ड्रेस पहन लेता है तो आदिवासी नहीं कहलाएगा। ड्रेस से हम आदिवासी है ये नहीं कह सकते। आदिवासी उसे हम कहेंगे जो प्राकृतिक और आदिम संस्कृति को अपनाया होता है, उसको हम आदिवासी कहेंगे। बाकी जो ड्रेस है तो आजकल वर्तमान समय में, आधुनिक समय में कोई भी ड्रेस पहन सकता है। जैसे कि हमने कई भगोरिया उत्सव में भी देखे हैं कि बहुत सारे लोग पहन लेते हैं, तो वो आदिवासी नहीं होता है। केवल जो संस्कृति अपनाता है, परंपरा रीति रिवाज को अपनाता है, वही आदिवासी है। जैसे कि जो पिठोरा पेंटिंग होती है, कई जगह दीवारों में बनाई जाती है, ना तो इसकी पूजा की जाती है, ना दारू की दाल डाली जाती है। बिना अनुमति से जो पेंटिंग बनाई जाती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो पिठोरा पेंटिंग है, ये वो प्रोग्राम अलग है, ये प्रोग्राम थोड़ा अलग है। यहाँ पर पिठोरा पेंटिंग नहीं होती है, लेकिन पिठोरा पेंटिंग के बारे में आपने पूछा है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिठोरा पेंटिंग नहीं है। बहुत से सरकारी कार्यालयों में और अन्य जगह पर पिठोरा पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। वो मैं मानता हूँ कि वो सही नहीं है।
पिठोरा पेंटिंग नहीं है, उसे कहे कि पिठोरा बाबा देव कहे तो ज्यादा अच्छा है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि पिठोरा पेंटिंग नहीं है, पिठोरा बाबा देव है। वो हमारे आदिवासी के आराध्य देवता है, और उस देवता को यदि हम पेंटिंग के नाम से कहेंगे तो उसका जो वैल्यू है, श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा के प्रति वो थोड़ा जो भाव है वो कमजोर हो जाता है। इसलिए पिठोरा पेंटिंग न कहें, इसे पिठोरा बाबा देव हम कहते हैं और बाबा देव को हम पूछते हैं। ये जो आपने आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि आदिवासी की जो संस्कृति है, रीति रिवाज, परंपरा, नाच गान, वाद्य यंत्र और जो पूजा पद्धति आपने दिखाई है, ये पूजा पद्धति पूर्ण रूप से प्राकृतिक है, और इसीलिए आदिवासी आदिम संस्कृति को अपनाता है। दुनिया के सभी धर्मों के जो लोग हैं, समुदाय है, उन समुदायों से आदिवासी की संस्कृति सबसे अलग है। ये प्रकृति पूजक है, जिससे इसीलिए ये कहा गया है कि आदिवासी प्रकृति पूजक है। और आज वर्तमान में भी आपको देखने को मिल रही है, ये जो परंपरा है वर्तमान में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रही है, और सरकार भी ये कह रही है कि भारतीय परंपरा में ज्ञान जो उसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि आदिवासी की जो ज्ञान है, परंपरा है, संस्कृति है, ये प्राचीन समय से है, जो प्रकृति को रक्षक करती है, प्रकृति संरक्षक है। ऐसी संस्कृति को आदिवासी अपनाता है, जो कि वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण। जो आदिवासी पर्यावरण का रक्षक है और पर्यावरण को बचाता है, पर्यावरण के आधार पर संस्कृति है, इसीलिए आदिवासी प्रकृति पूजक कहा गया है। शुरू बारिश जेठ मदार तब पानी गिर जाता है, तब से हम साग का पत्ता धरना बंद रखता है। जब विभाषा पूछ के करता है, पूजा पाठ करता है, तब से पति हम पत्ता पकड़ता है हाथ में, पूजा पाठ करके। ये आज डालू पूजन हो रहा है, तो इसमें क्या क्या लगता है? इसमें खिचड़ी मांगता है, भगवान पूजा में पितृ देवनो हित देवनो बधो पूजन होता है। आज कल्पा देवनो कोई पाठ पूजा होता है, पहला पीढ़ी ना बाप दादा करता है। जैसे गांव के जो डालू लाए हैं, आप इसके बारे में, यहाँ पे प्रकृति पूजन की जाती है, जैसे कि आज इस गांव में डालू हो रहा है, तो डालू की क्या परंपरा है और कैसे की जाती है? यहाँ पे मडवे है और यहाँ पे भगत है, मैं जानने के लिए कोशिश करूँ ये एक डालू की एक प्रकृति पूजन क्या है? यह पहले डाहा करता आया कि પેઢી બદલતાને પૂછલા એ પ્રમાણે પૂજવા માટે ને પેઢી બદલવા માટે ને फिर બધા સુખી માટે કે આદિવાસી ને કોઈ ગાય ગૌરી ખેતીવાડી में हर एक चीज में सुखी रहे એના માટે આ દેવને પૂજવામાં આવે છે ને અમે પ્યોર આદિવાસી કહેવાય એટલે પહેલેથી ડહાડા બધા પૂછતા આયા ને અમે પૂછતા આયા બધાને ગાય ગૌરીનું બધું માનતા આયા એટલે એવી રીતે બધા માનવામાં છે એના કારણે અમારે આ પેઢી બદલવી પડે ને પેઢી બદલીને પાછા પેઢીની પેઢીને ચલાવવામાં આવે હવે અમારે આ પેઢીમાંથી બીજી પેઢી આખરી में ઠેઠ સુધી પણ આ ચાલતું રહેવાનું એના કારણે नया दान क्या क्या इसमें ला रखा है यहाँ पे, मतलब सेवा करने के लिए? सेवा करने के हाँ, ये सब गाम लोग બધા મળીને ફાળો ફૂલી ભેગો કરે ये હું કરવા માટે कि सेवा માટે બધા सेवा ऐसे कि हमारा देव देवता पूजता आया, रोएरा पूजता आया, जमी पूजता आया, जमी भूमि पूजता आया, कोई देवता ने हमारा से देवता हमारा से ने डूंगरी देव, कोई देव हदरा देव से देव हमारा से ने कोई दुनिया देव से
आज ये दालू भोजन हो रहे हैं, आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जबाने गांव के सभी लोगों को नरू सरपंच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो इतना बड़ा काम जो कर रहे हैं वो गांव की एकता के बिना ये काम नहीं कर सकते। और ये जो पीढ़ी मतलब 100 साल भी बीत जाते हैं उसके बाद में की जाती, और जो पीढ़ी बदलने का कारण जो गांव में हमारे देवी देवता रहते हैं वो फूट जाते हैं, तो वो उनका नया करते हैं, और उनको जो नया हम घोड़े और फुट जो बना के देव के रूप में दिखाते हैं, तो हमारे लिए कुछ भी हम जैसे मन्नत मांगते हैं तो वो मन्नत पूरी करते हैं वो लोग। तो इस रूप में जैसे हमारे जो भगवान है वो इस रूप में है, हम आदिवासी है, आदिवासी के जो भगवान है वो इस रूप में है, और हम प्योर आदिवासी, हम हिंदू नहीं है, हम आदिवासी हैं। जो वनवासी बोलते हैं लोग बाग ये गलत है, हिंदू बोलते हैं वो भी गलत है, हम आदिवासी है। आदिवासी का ये जो है भगवान आपके सामने दिख रहा है, ये जो लोग बाग हमारे को आदिवासी को बहकाव में जो कर रहे हैं वो गलत है। हम ओरिजिनल आदिवासी है, और हमारे बाप दादा पहले से पूछता है, हम उसी के आधार पर हम चलेंगे। और जो आगे की पीढ़ी है, जो आ रही है पीढ़ी, उनको भी एक संदेश अच्छा जा रहा है, और जो बाप दादा जो करते हैं हम उसके रास्ते पे, उसके मार्गदर्शन पे हम चलेंगे, ये हमारा कहना है। तो जैसे कि दालू के बलि दी जाएगी, हाँ बलि जैसे 9 बकरे भी दिए जाते हैं, 5 बकरे भी दिए जाते हैं, ये बड़े के ऊपर है, ये इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। जहाँ भी इनका भोग जो जिसको लगेगा वो बड़े देंगे उसको। और हम गोलंबा से आए हैं, जब पूरे कमेटी जो जबाने की है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे जो गांव का बाबा देव रतनमाल है वो पूरी दुनिया में कोई जगह है नहीं, वो हमारे गांव में बिचवाड़ा क्षेत्र में बसा हुआ है। वो उसका बाबा रतनमाल का भी इस गांव में खूटा गड़ा हुआ है, तो उसके सपोर्ट में तो उसका मान सम्मान के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और लोगों को, आदिवासी लोगों को आप क्या संदेश देना चाहिए ट्रेडिशनल ड्रेस को लेकर? जो हमारी पगड़ी है ये हमारी एक शान है, आदिवासी की पहचान है। जैसे आदिवासी की जैसे पगड़ी गिर जाती है तो मर्डर भी हो जाता है इस पगड़ी के लिए, तो हमारी ये एक पहचान और एक मान सम्मान है हमारा। इस पगड़ी को हम कभी कुछ झुकने नहीं देंगे। आपका नाम? मैं हवेली ग्राम पंचायत हवेली गिरा सरपंच पति नरू गिरा ग्राम गोलंबा। थैंक यू, आपसे बात करके धन्यवाद।